नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद राठी, मेरे साथ विजय सिम्हा। हम हाजिर है एज प्रोमिस्ड। जैसा कल परसों के दिन वीडियो में प्रॉमिस किया था, सैटरडे के दिन एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आ रहे हैं हम आपके लिए। मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट आइडिया जो प्योरली टेक्निकल प्लस फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से है। मतलब टेक्निकल में अगर पैटर्न बैठा है, उसके बाद में उसमें कुछ फंडामेंटली कैपेसिटी कंपनी में पोटेंशियल अगर दिख रहा है मल्टी बैगर बनने का, तो ही उसको सेलेक्ट किया है। रिसेंट में तो सबको पता है, मार्केट ने पिछले 1.5 ईयर में 1 ईयर 12 3 मंथ्स में बहुत ही बम्पर मूव दिया है। तो बहुत से स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ही बड़ा रनअप दे चुके हैं। तो इन सच्चे केस ऐसा लगेगा कि ये स्टॉक भी बहुत भागा हुआ है, बहुत रनअप दिया है, बट इवेंचुअली कंपेयर टू अदर स्टॉक्स ये स्टॉक भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है जैसे अदर स्टॉक्स ने दिया है। मगर कंपेयर किया जाए तो इसमें भी पोटेंशियल, अभी तो ग्रोथ फेज स्टार्ट दिख रहा है, इसमें भी पोटेंशियल बहुत अच्छा दिख रहा है आगे। ऐसे और भी स्टॉक्स रहेंगे, बट दिस लुक्स कंपेरेटिवली बेटर वैल्यूड। एंड अगर आपको एक बैकग्राउंड अगर चेक, जो हमने थीम लगाया है आज, उसके हिसाब से आपको एक अंदाजा लगेगा ये स्टॉक भी, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट मल्टी बैगर आइडिया शेयर कर रहे हैं, आगे हम और भी करेंगे। तो बेटर टू स्टिक टू आवर रूट्स, यानी कि फार्मर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का स्पेसिफिकली अभी फोकस भी बहुत ज़्यादा है। किसान अपना अन्नदाता है, तो फार्मर रिलेटेड ही कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जिससे एक अच्छा, जिसमें ग्रोथ इम्पेटस अच्छा दिख रहा है आगे, जिसमें कंप्लीट री रेटिंग का पोटेंशियल दिख रहा है। सेक्टर बहुत से टेलविंड्स खत्म हो रहे हैं सेक्टर में, जो आगे डिस्कस करेंगे हम धीरे धीरे। मगर एज यूजुअल, जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो हमारा हमेशा मंत्रा रहा है हम लोगों का, कि चार्ट्स ऑलवेज रॉक्स। चार्ट्स पे भरोसा करना ही हमारा अल्टीमेट गोल है। तो पहले चार्ट्स पे नजर डालेंगे उस स्टॉक का, चार्ट्स क्या कह रहे हैं, उसके बाद में फंडामेंटल साइड में इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में फोकस करेंगे। तो चलते हैं पहले उसका चार्ट देखने। कंपनी का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा ताकि आपको माइंड डाइवर्ट ना हो, फोकस रहे प्रोसेस पे। सो देखते हैं पहले, जैसे ही फंडामेंटल स्टार्ट होगा कंपनी का नाम भी डिस्क्लोज होगा। पहले चार्ट पे स्टडी करते हैं, चार्ट पे आपको नाम दिख जाएगा कंपनी का, फिर आगे चलते हैं। तो लेट्स मूव टू चार्ट्स। ये कंपनी का अप्रोक्सीमेटली 15-17 ईयर्स का चार्ट है, यानी कि कंपनी का पूरा हिस्टोरिकल चार्ट है, लगभग ट्रेडिंग व्यू के साइड से लिया हुआ चार्ट है। अगर मैं थोड़ा प्राइस रेंज वालों को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे प्राइसिंग दिखेगा कंपनी का। दिस इज, ये कंपनी ने लगभग 25-28 के लेवल के पास मल्टी डिकेड ब्रेकआउट दिया है ना, 2 ईयर्स 20 ईयर्स का ब्रेकआउट दिया है, या कह लो कि मल्टी ईयर 15 ईयर्स का ब्रेकआउट दिया है। 13 to 15 ईयर्स का ब्रेकआउट है यहाँ पे 25 से 28 के रेंज में। बट क्या हुआ था इसमें, वॉल्यूम्स पे अगर ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 2017 के जो अपमूव आया था, वहां पे इसने ब्रेकआउट दिया, मगर वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, पूरा डाउन मूव आया। उस डाउन मूव में वॉल्यूम्स देखो, वेरी वेरी डल वॉल्यूम्स। एंड सडनली मार्च 2020 के डाउन मूव के बाद, इसमें अगर ये वॉल्यूम्स ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एक बेस बना के 5 से 10 रुपए के बीच में 10 का जब ब्रेकआउट दिया, वहां पे वॉल्यूम ऑब्जर्व करो, मल्टी मंथ का हाई वॉल्यूम, सस्टेन फॉलो थ्रू इन नेक्स्ट मंथ विथ वॉल्यूम्स। एंड देन ये जाके समवेयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी में ब्रेकआउट दिया है अराउंड 25-28 का हाई निकाला है, क्रॉस किया है, जो दिसंबर 2017 का हाई था, नवंबर 2017 का हाई था, वेरी हाई वॉल्यूम्स के साथ। एंड जो नवंबर के वॉल्यूम्स थे वो अप्रोक्सीमेटली मल्टी ईयर्स हाईएस्ट वॉल्यूम थे। यानी 2010-11 का जो हाई था, उसमें उस टाइम पे भी उतने हाई वॉल्यूम्स नहीं आए थे। उस हाई वॉल्यूम्स को क्रॉस किया है, कंसोलिडेट किया है, पुल बैक किया है, यानी कि वीक हैंड्स को थ्रू आउट किया है। उसके बाद में जो अपमूव दिया है, वर्टिकल अपमूव दिया है फ्रॉम 20 ऑल द वे टिल 55, जो प्रेजेंट रेट है उसका अराउंड 53-55 के रेंज में। यानी
एक्सलेंट चार्ट पैटर्न जिसको कहते हैं, मंथली चार्ट है ये। मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आना विथ वॉल्यूम्स, कंसोलिडेशन एंड देन अगेन ब्रेकआउट, throwing out weak hands and then follow through. A typical excellent chart pattern, एक बड़ी तेजी पकड़ने का, लंबी अवधि के लिए जो तेजी पकड़ता है स्टॉक, उसके पहले इसने जितने हो सके वीक हैंड्स को निकाल दिया है। जो भी अब लेट एंट्रेंस रहे हैं उनके लिए एक आध डिप आएगा, ये यहाँ से आए या 60-70 जाके डिप दे या 100 के पास से डिप दे, ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, मगर एक डिप देगा। जो लेट एंट्रेंस थे उनको थ्रो आउट करेगा। जरूरी नहीं है कि प्राइस में ही डिप आए, हो सकता है ये कंसोलिडेशन में ही चले जाए अगले 3-4 मंथ और प्राइस वाइज करेक्शन रहे, जिसकी वजह से भी वीक हैंड्स आउट हो जाएंगे, पेशेंस आउट हो जाएगा लोगों का, तो वीक हैंड्स आउट हो जाएंगे। उसके बाद में ये शायद नेक्स्ट मूव कंटिन्यू करे। ओवरऑल ये जिस तरीके से मूव करेगा, प्राइस मूव अपसाइड का पैटर्न जो बनेगा वो अंदाजा लगाना अभी सही नहीं है। मगर जब भी ऐसे मल्टी या ब्रेकआउट देखते हैं स्टॉक्स में, अगर इसका 25-30 का रेंज का ब्रेकआउट अगर देखे, नॉर्मली दिस स्टॉक्स अगले 5 इयर्स में 5 to 10 टाइम्स का मूव देते हैं। यानी कि अगर 2021 का अगर इसको ब्रेकआउट मानते हैं, अगले 5 ईयर 2025-26 तक 30 से 5 to 10 टाइम्स यानी बनता है 150 से 300 का प्राइस भाव बनता है इसका जाने का। पोटेंशियल टू डू एटलीस्ट टूवर्ड्स 250 to 300 इन नेक्स्ट 5 इयर्स, ये मेरा अंदाजा है फ्रॉम प्राइस एंड वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आइडिया है तो वीकली डेली में जाके मतलब नहीं बनता है, पेशेंस इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट आइडिया है, so does not make sense to move to weekly and daily। एक चीज ध्यान रखना चाहिए, ये जो 30 का लेवल है, जब भी एक अगर समझो जैसा मार्च 2020 में मंदी आया वैसा मंदी आता है और लकीली 30 का लेवल मिल जाए, 30-35 का भी अगर मिल जाए, वहां पे इसको बड़ी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 20 का, एज लॉन्ग एज दिस स्टॉक होल्ड्स 20 जब तक बना हुआ है, क्योंकि इसने पुल बैक दिया, कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट किया है, तो जब तक ये 20 का लेवल बना हुआ है, इसका पोटेंशियल 250 to 300 जाने का अगले 5 ईयर्स में बहुत ज्यादा है। इमीडिएट टारगेट एक 6 महीने साल भर के लिए 120 to 150 का रहेगा, यानी कि यहाँ से भी 3 टाइम्स का पोटेंशियल है 1 ईयर में। बट ओवरऑल 3 to 5 ईयर्स में दिस कैन डू 250 to 300। और कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी का परफॉर्मेंस जैसा जैसा आगे ग्रोथ होगा उस हिसाब से पेस ऑफ अपमूव कम ज्यादा हो जाएगा। और अगर फंडामेंटल अप्रोच ऑफ इंडस्ट्री में स्ट्रक्चरल चेंज कुछ आता है तो प्राइस उस टाइम पे अलर्ट कर देंगे। तो उस टाइम पे अगर बड़े वॉल्यूम्स के साथ मंदी दिख रहा है, स्टॉक में डाउन मूव दिख रहा है, तो वो एक अलर्ट बनेगा, वो अलर्ट अपडेट कर दूंगा मैं जब कुछ उसमें बनेगा कि नहीं यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है प्राइस पैटर्न का। या तब तक के लिए 20 का स्टॉप लॉस मानना बेटर रहेगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में विदाउट स्टॉप लॉस कोई चार्ट एनालिसिस करेक्ट नहीं है। सो 20 का स्टॉप लॉस, पोटेंशियल अपसाइड जैसा कहा है 250 to 300 इन नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स इज ए मिनिमम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माय साइड। अब चलते हैं विजय के पास, एलियट वेव में क्या दिख रहा है उसको इसमें। लेट अस लुक फ्रॉम विजय's पर्सपेक्टिव। थैंक्स आनंद। आई थिंक क्लियर ब्रेकआउट तो मतलब चार्ट पे बिल्कुल ही दिख रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है ये। आई थिंक लास्ट टाइम जब हमने ये स्टॉक के बारे में हम दोनों ने डिस्कस किया था तो 18-20 रुपए के आसपास था। एंड ब्रेकआउट देखो कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, लगातार दो महीने में डबल हो गया। उस ब्रेकआउट की वेटिंग थी, करेक्ट। हाँ, और ब्रेकआउट दे दिया हो तो वर्टिकल मूव आया था उसमें। बिल्कुल। सो एलियट वेव के हिसाब से कुछ नहीं, सिंपल वेव 1 यहाँ खत्म हो गया था। ये पूरा डाउन मूव ए था, फिर बी अप, नया हाई बनाया इसने, इरेगुलर फ्लैट बनाया है, बट ये सी डाउन था। ये पूरा अगर हम इंटरनली थोड़ा जाके देखेंगे तो ये पूरा एक वेज की तरह बना है, विच इज द कैरेक्टर ऑफ सी वेव। सो इट इज ए, बी एंड सी। तो वेव 2 यहाँ पे खत्म हुआ था।
एंड वहां से इसने 1 2, सो इट्स इन एक्चुअली द थर्ड ऑफ थर्ड राइट नाउ, विच इज वाई 2 महीने के अंदर ये 25 से 50 रुपए का हो गया है. डिप कितना देगा ये बताना बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक एनी एनी डिप वुड बी अ ब्लेसिंग इसको ऐड करने के लिए. इसमें लमसम में भी हम इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं, और वी कैन इवन लुक एट अ सिप काइंड ऑफ अप्रोच टू इट, कि हाँ, जब भी एवरी थोड़ा बहुत मंथ डिप करता है, हाँ accumulate बिल्कुल भी कर ले सकते सकते, हैं। बिल्कुल ले सकते हैं. क्योंकि ये लाइक यू सेड, ये 150-200 रुपए तक तो आराम से चला जाएगा, आराम से जाना चाहिए. बिकॉज इफ आई टेक दिस बेस राइट, यहाँ से लेके चलो, अगर मैं यहाँ से भी ले लूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो बेस है, 5 से इतना, 25 का बेस ले सकते हो। हाँ इतना जो उसने टाइम स्पेंड किया है ना, टाइम करेक्शन ज्यादा था, प्राइस प्राइस तो था ही ऑब्वियसली, हम्म 25 रुपए से ऑलमोस्ट कहाँ तक चला गया, 5 रुपए तक. प्राइस करेक्शन तो हुआ है, बट टाइम करेक्शन भी बहुत हुआ है. तो इतना जो पेंट अप एनर्जी होता है वो ऐसे एक्सप्लोसिवली निकल रहा है. सो डेफिनेटली 100-150 इट शुड शो इन द नेक्स्ट ईयर और सो. उसके ऊपर भी टारगेट्स इसके जरूर बनेंगे लॉन्ग टर्म के लिए. सो अब दिस कैन बी द फर्स्ट लेग ऑफ द लॉन्ग लॉन्ग टर्म थर्ड लेग, राइट? जो 100 यस 120 जो भी आए, यस उसके यस बाद हो बिल्कुल, सकता है पुल बैक दे, करेक्शन दे, करेक्ट करेक्ट एंड करेक्ट. देन मेजर लॉन्ग साइकिल लॉन्ग टर्म का थर्ड ऑफ थर्ड स्टार्ट हो सकता है। बिल्कुल. जैसे अभी ये सपोज ये 1 2, ये 3 जाएगा, मे बी 4 5, यहाँ जाके ये एक इम्पल्स वेव, थर्ड वेव के अंदर का एक बड़े फर्स्ट लेवल का वन 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 खत्म बना करेगा, है। राइट. सो दिस विल बी 1, एंड देन मे बी इट विल करेक्ट अ बिट. कहाँ तक आएगा बता नहीं सकते हैं, बट वील बी वेरी लकी इफ इट कम्स बैक टू 50. यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा. सो ये सब होने में 1 1.5 साल 2 साल लग सकते हैं. सो वी कैन डेफिनेटली लुक एट इट एज एन इन्वेस्टमेंट बेट एंड कीप सम मनी इन हैंड, अगर डिप करता है तो वहां ऐड करने के लिए. हाँ, 100% यहाँ पे मत लीजिए। बिल्कुल. फंडामेंटल्स देखें इसका. या आप फंडामेंटल्स देखते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनी है, और मोदी गवर्नमेंट का स्पेसिफिकली पिछले कुछ सालों से एग्रीकल्चर से इम्पेटस बहुत है। मैं सबसे पहले बैलेंस शीट ले रहा हूँ। उसका रीजन है, किसी भी कंपनी को अगर फंडामेंटल स्टडी करना है अच्छे से, बैलेंस शीट फर्स्ट लुक में ये मेरे एमबीए के टाइम पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर, आई एम थैंकफुल टू हिम ऑलवेज बिकॉज ऑफ हिज एक्सलेंट टीचिंग। नीरज मराठे सर ट्विटर पे भी एक्टिव है, ए वेल नोन person in investment cycles, value investor cycles and all. One can follow him. Those who are interested toward fundamental value side, he has taught one excellent thing. If अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कंपनी देखना है, सबसे पहले नजर बैलेंस शीट पे डालो। बैलेंस शीट आपको बता देगा कंपनी का रूपरेखा कैसा है, यानी कि इनडायरेक्टली कंपनी का एक पोटेंशियल टू ग्रो बैलेंस शीट में है या नहीं है, वो बता देगा। और अगर ऑब्जर्व करो पिछले 3-4 ईयर्स से, 2017 से अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो, पहले 2010 से जो अपन ने कंसोलिडेशन बेस देखा था कंपनी का, 2010 से 2018 में जो 17 में जो स्पाइक दिया था, वहां तक कंपनी का डेट इंक्रीज हो रहा था। 2017 के बाद व्हेन वी ऑब्जर्व, कंपनी का एक स्पाइक आगे डाउन मूव आया था प्राइस में जो अपन ने देखा था। तो बैलेंस शीट में देखो और रिजर्व्स ऑब्जर्व करो, यहाँ पे बोरोइंग्स कंपनी के 2017 के बाद से कंसिस्टेंटली डाउन आना स्टार्ट हुए, एंड रिजर्व्स जो कंटिन्यूअसली 4-5 ईयर्स फ्लैट थे ऑलमोस्ट, दे स्टार्टेड स्लोली इंक्रीजिंग। यानी आपका डबल इंजन वर्क कर रहा है। बैलेंस शीट में कर्जा कम हो रहा है, रिजर्व जो शेयर होल्डर का इक्विटी माना जाता है कंपनी के लिए, एक ग्रोथ के लिए फ्रेश कैपिटल, एक तरीके से कैपिटल इम्पेटस बढ़ेगा, वो कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है। यानी कि आपको डबल स्वॉर्ड वर्क कर रहा था। तो डेफिनेटली कंपनी में कुछ इंसाइडर जो अच्छा हो रहा था, जिसके वजह से दोनों दिख रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि कंपनी का रिजर्व्स बढ़ रहे, बोरोइंग्स भी बढ़ रहे हैं। वैसा केस अगर कंपनी का रहता तो लगता था कि ग्रोथ जो भी आ रहा है वो बोरोइंग्स की वजह से आ रहा है, मगर यहाँ पे बोरोइंग्स भी कम हो रहा है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, यानी कंपनी इज डेफिनेटली जनरेटिंग सम
फ्री कैश फ्लो, जिसकी वजह से बोरोइंग्स हैव बीन, डेट हैज बीन गेटिंग क्लियर इन द कंपनी। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इक्विटी कंपनी का शेयर कैपिटल कंसिस्टेंटली जस्ट 10 करोड़ का शेयर इक्विटी है, फेस वैल्यू 1 रुपये यानी 10 करोड़ शेयर का आउटस्टैंडिंग। अब प्रमोटर होल्डिंग्स पे अगर ध्यान दे कंपनी का, नो चेंजिंग प्रमोटर होल्डिंग 75% कंसिस्टेंटली, एक्सलेंट इंडिकेशन। और रिटर्न ऑन इक्विटी पे, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे अगर ध्यान दे, यहाँ पे 2017 के बाद में जो 8-9 के पास था, 18 के बाद 11, 14, 19, पिछले 3-4 ईयर्स में ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ है, एक्सपोनेंशियल राइज स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे अगर डेटा डेज पे ध्यान लगाओ, 93, 102, देन 58, 45, 33, कंपनी का फाइनेंशियल साइड, परफॉर्मेंस साइड हैज बीन इम्प्रूविंग। सो अगर ये बैलेंस शीट साइड का इम्प्रूवमेंट ऐसे ही है, या सेल्स साइड में, अगर उसमें ऑब्जर्व करो, यहाँ पे अब आते हैं सेल्स साइड में। ऑब्जर्व द सेल्स, यहाँ पे पहले डाउन हुआ सेल्स, जो बाद में 392, 359 2017 मार्च का क्लोजिंग, उसके बाद 353, 373, पिछले 2 इयर्स 437, 373 से 437, 487, ए सस्टेनेबल इंक्रीज। ऑब्जर्व प्रॉफिट मार्जिन, कुछ ज्यादा कंपनी को प्राइस कटिंग का बेयर करना नहीं पड़ा ताकि सेल्स बढ़े, यानी कि सेम प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करते हुए भी कंपनी ने सेल्स ग्रोथ किया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट में टर्न और अच्छा बढ़ा है। कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट, कंपनी का पिछले 5-10 ईयर्स से कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट, यानी एक मैनेजमेंट इंटीग्रिटी टू रिवार्ड शेयर होल्डर्स बैक। तुमको बैलेंस शीट में ग्रोथ आया है, प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, डिविडेंड पे आउट कंपनी रेगुलरली दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स का जो 5%, लास्ट 10 ईयर्स का देखो तो 5% है, बट लास्ट 3 ईयर्स का देखो 11%, यानी जो पिछले 3-4 साल से ग्रोथ आता दिखा है, वो रिटर्न ऑन इक्विटी में दिख रहा है कि अब रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है कंपनी का। 3 इयर्स का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 140%, 5 इयर्स का 72% CAGR प्रॉफिट ग्रोथ। तो पिछले, जैसा अपने को बैलेंस शीट एंड P&L में दिख रहा है कि 3-4 इयर्स में पिछले कंपनी में कुछ अच्छा टर्न अराउंड आया है, ग्रोथ आ रहा है। प्राइस में भी दिख रहा है कि ग्रोथ 2017 में एक झलक दिखाया था प्राइस में, उसके बाद में वीक हैंड्स को थ्रो आउट किया है मार्केट ने, एंड उसके बाद में कंपनी ने एक अच्छा ग्रोथ पकड़ा है, वो सब अच्छे से चल रहा है। अब आते हैं कंपनी का रिसेंट, ये स्कीनर डॉट इन साइट यूज कर रहा हूं मैं, एक्सलेंट साइट, थैंक्स टू मित्तल ब्रदर्स, दोज आर एक्सलेंट फंडामेंटल इन्वेस्टर्स एज वेल। उन्होंने एक अच्छा साइट बनाया फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, हैट्स ऑफ टू देम। तो जो यहाँ पे ब्रीफ कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स दे देते हैं, उसमें क्लियर आता है कि रिड्यूस डेट, डेटर डेज कम हुए, एक्सलेंट प्रोज है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा भी डिस्कस किया था, हाँ भी कम है, मगर पिछले 3 इयर्स का गुड है जो ग्रोथ आ रहा है, तो आगे ग्रोथ पोटेंशियल दर्शा रहा है कंपनी, क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर से बिलोंग करती है। अब कंपनी की तरफ आते हैं, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल सुपर फॉस्फेट मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर कंपनी है इंडिया का, वन ऑफ द लार्जेस्ट में आता है इसका प्लांट। खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी का नाम है। कंपनी का जो जो सॉरी गवर्नमेंट का जो फोकस अभी फर्टिलाइजर का सब्सिडी, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे फोकस आ रहा है, उसके वजह से कंपनी के धीरे धीरे जो सब्सिडी का ओवरहैंग गवर्नमेंट से आना रहता था, वो ओवरहैंग खत्म हो रहा है, वो कंपनी को एडवांटेज में आ रहा है। कंपनी, गवर्नमेंट ने रिसेंट भी फर्टिलाइजर सेक्टर में कुछ कानून चेंजेस किए हैं, सब्सिडी साइड में एज वेल एज पर्टिकुलर फर्टिलाइजर यूजेज स्ट्रक्चर में भी चेंजेस किए हैं, वो भी एडवांटेज कंपनी को आएगा। कंपनी फर्टिलाइजर सेक्टर में वेल नोन ब्रांड्स है कंपनी के, कंपनी वेल नोन प्रोडक्ट्स है कंपनी के, एंड कंपनी हैज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्प्रेड अक्रॉस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मोस्टली मेजॉरिटी मध्य प्रदेश में बहुत है, उत्तर प्रदेश में भी है। सो ओवरऑल लुक्स गुड। फंडामेंटल रिसर्च साइड में मेरा बहुत डिटेल स्कोप मैं करता नहीं हूँ, तो मैं और ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकता हूँ, शायद कोई और फंडामेंटल एनालिसिस बता दे उसके बारे में और कुछ डिटेल्स में। मैं जो बेसिक देखता हूँ फंडामेंटल साइड में, जो ग्रोथ साइड बैलेंस शीट का, P&L का
जो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो मैंने कंसिडर किया है। एंड दिस कंपनी हैज सम लिंक्स टू रेडिको खैतान मैनेजमेंट साइड। ऐसा क्यों है? बिकॉज कंपनी के वेबसाइट पे जब जाते हैं तो दिखता है कि रेडिको खैतान का फर्टिलाइजर डिवीजन कुछ साल पहले अराउंड 2002-3 में या शायद 1999 में डीमर्ज होके खैतान केमिकल में मर्ज हुआ था। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिंक राडिको खैतान से कंपनी का बनता है। तो ज़्यादा डिटेल में उसमें स्टडी किया नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। सो इट डज नॉट मेक सेंस टू कमेंट ऑन समथिंग विच वी डू नॉट नो ऑफ। बट ऑन ए प्राइमा फेसी रिसेंट 3-4 ईयर, स्पेसिफिकली जो रिसेंट ईयर का ग्रोथ है बैलेंस शीट में 140 से 79 का डेट कम होना, ऑलमोस्ट तुम्हारा 50% डेट कम हो रहा है एंड रिजर्व ग्रोथ आ रहा है। यानी कंपनी जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, डेट कर्जा कम करने में यूज कर रही है। तो उसका एडवांटेज कहाँ आएगा? अगर ऑब्जर्व करो यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट आउटगो ऑफ द कंपनी 31 से 26, 26 से 22 ईयरली इंटरेस्ट आउटगो कम हो रहा है। यानी तुम्हारा जो प्रॉफिट बनेगा, कर्जा रीपेमेंट कम होगा तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट पे आउट कम होगा, तो डेफिनेटली तुम्हारा नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सो ओवरऑल this looks good. So name of the company, Khaitan Chemical. One look at the company website before we close. एक नजर कंपनी पे मारते हैं, कंपनी के वेबसाइट पे। ये रहा कंपनी का वेबसाइट। मिस्टर शैलेश खेतान इज प्रेजेंट, हेड ऑफ द कंपनी। कंपनी का अगर यहाँ पे देखे, प्रोडक्शन कैपेसिटी 2,70,000 मेट्रिक टन का, सिंगल एसएसपी का 11,13,000 एसएसपी का है, सल्फ्यूरिक एसिड का 2,70,000 है। लार्जेस्ट, इंडिया लार्जेस्ट सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और जब गवर्नमेंट का फोकस एग्रीकल्चर पे इतना है तो डेफिनेटली एक वर्थ लुकिंग एट। बाकी जो फंडामेंटल एनालिसिस पे डिटेल एनालिसिस करते हैं वो लोग और रिसर्च कर सकते हैं इस पे। प्राइस पैटर्न पे जो हम स्टडी करते हैं, प्राइस पैटर्न लुक्स एक्सेलेंट टू मी। एंड जैसा विजय ने भी वेव काउंट बताया है, वेव काउंट भी मस्त दिख रहा है, थर्ड वेव दिख रहा है। सो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी अच्छा दिख रहा है। 3-5 ईयर्स में 250 to 300 का तो दिख रहा है। हो सकता है ये अगर कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसा ही बना रहे और ग्रोथ पे कंपनी फोकस और रहे आगे चल के, सो डोंट बी सरप्राइज दिस स्टॉक कैन बिकम 500 प्लस इन नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। माय बेट इज फॉर 500 प्लस इन नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। जैसा मैंने आरएसएल कैच किया था, बेसिस ऑफ फंडामेंटल तो इन बैलेंस शीट में देखा था, प्राइस पे फोकस किया था, ब्रेकआउट प्राइस पे आया था तो फिर बैलेंस शीट देखा था। सेम पैटर्न प्राइस का इस पे है, ब्रेकआउट प्राइस में आया है, फिर बैलेंस शीट पे फोकस करो तो अच्छा दिख रहा है। आरएसएल ने भी ब्रेकआउट देके, एक झलक आरएसएल का चार्ट में दिखाता हूँ तो तुमको पैटर्न में कुछ सिमिलरिटी दिखेगी। जो मैंने ट्वीट किया था आरएसएल का चार्ट, ये ब्रेकआउट आने के पहले अगर ऑब्जर्व करो आरएसएल का चार्ट, यहाँ पे हाई वॉल्यूम पे ब्रेकआउट का झलक दिया, फिर यहाँ पे एक्चुअल ब्रेकआउट यहाँ पे आया था, जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ 60 का लेवल है, यहाँ पे एक्चुअल ब्रेकआउट दिया, पुल बैक दिया, कंसोलिडेट किया, देन वंस अगेन अप मूव एंड देन अगेन डाउन मूव, कंसोलिडेशन 50 के पास फिर लेके आया। एंड उसके बाद में मेरा एंट्री उसका यहाँ पे 50 के पास में था। ये जब ब्रेकआउट का झलक दिया 50-60 के पास में, यहाँ पे जब वॉल्यूम दिखे थे उसके बेस पे मेरा एंट्री आया था 50 के पास। ये अप मूव दिया, डाउन मूव दिया, बट बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ दिख रहा था, P&L में स्ट्रेंथ दिख रहा था, तो मैंने होल्ड किया पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट साइड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। एंड नाउ आई एम गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ दैट। जो आज भी अपर सर्किट पे था लगभग, एंड 570 का भाव बना है उसका। फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग एंड देन वन वर्टिकल अप मूव, जो पावर ऑफ थर्ड लेग कहते हैं एलियट वेव में। बिल्कुल। तो सिमिलर मूव मेरे को दिखता है खैतान में भी, एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट, वर्टिकल मूव दिया अभी रिसेंट में। हो सकता है 100-120 पे जो हमने एक्सपेक्टेशन किया, देखो आरएसएल ने 134 से पुल बैक दिया अराउंड 50 अगेन। हो सकता है खैतान भी 1 ईयर में 120-150 चला जाए, वहां से पुल बैक दे या 100 से दे, वी डोंट नो कहां से पुल बैक आएगा, कहां पे कंसोलिडेशन करेगा। बट अल्टीमेटली
I see potential of 500 plus in that stock in next 5 to 7 years. Patience is virtue. जो पेशेंस लगाएगा उसको रिटर्न अच्छा मिलेगा, जो शॉर्ट टर्म में निकल जाएगा तो उसको कुछ मिलेगा नहीं ज्यादा। लिमिटेड क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट करो, जो आप होल्ड कर सकते हो उतने क्वांटिटी में। पोर्टफोलियो का 3 to 5% तुम एलोकेट कर सकते हो, नॉट मोर देन 5% एज ऑफ नाउ, बिकॉज जब पुल बैक आके जब प्राइस स्ट्रक्चर अच्छा दिखाए कि अब ये बड़ी छलांग के लिए, वर्टिकल मूव के लिए स्टार्ट होगा वन साइड, जैसा आरएसएल ने दिया है वैसा, तब तुम क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। और ड्यूरिंग दैट फेज बैलेंस शीट P&L कंपनी का इंप्रूव हो रहा है तो वो भी अच्छा अपने को कॉन्फिडेंस देगा। सो दैट्स इट फ्रॉम अस एज प्रॉमिस्ड। स्वीट सरप्राइज, ये सरप्राइज, और ये ट्वीट किया नहीं जाएगा लिंक, तो जो सब्सक्राइब किया है चैनल को उसी को इसका एडवांटेज मिलेगा। एज प्रॉमिस्ड वही रहेगा। इसको एक दो एटलीस्ट 3-4 डेज के बाद, ताकि सब सब्सक्राइबर्स इसको देख चुके हो, उसके बाद में ही इसका आगे जाके मैं ट्वीट करूंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम अस एज प्रॉमिस्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड ए वेरी thanks for subscribing to the channel, and we will be coming back with such kind of more surprises ahead। जैसे भी मेरे को और स्टॉक्स में कुछ अच्छा दिखेगा पोटेंशियल में शेयर करता जाऊंगा। टेक्नो फंडा मल्टीबैगर आइडियाज इन्वेस्टमेंट साइड के लिए एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट चर्चा ही हम एक सब कैटेगरी बना देंगे, जैसा ऑप्शन चर्चा बनाए थे स्टॉक चार्ट पे चर्चा चैनल में, वैसा इन्वेस्टमेंट चर्चा भी एक अलग सब कैटेगरी बन जाएगा।